Hi, Nitin. Welcome. Thanks for your time, bro. Great speaking to you. Thank you so much, guys. Thank you for inviting me, and huge shout out to Radio Max and McCoy and Amir Bhai for inviting me and doing this. और बस अच्छा म्यूजिक बजाते रहो और क्या. Thank you, Nitin. Thank you. इंडियन रैप की दुनिया में आप एकदम जलजला मचा रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेके लंदन तक. कैसी फीलिंग है? इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग. आई मीन मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि इतना ऐसे दूर तक ऐसे म्यूजिक जाएगा. एंड इट्स गुड कि हमारे जैसे और भी लोग हैं जो बाहर भी है, लाइक कंट्री के बाहर भी हैं, और हमारी चीजों को, कल्चर को और लोगों तक पहुंचा रहे हैं. आई मीन लेके जा रहे हैं, वो म्यूजिक सुना रहे हैं और भी लोगों को. और जिस कॉज से वो म्यूजिक शुरू हुआ है और वो पहुंचा रहे हैं लोगों तक, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. आई मीन आई फील ब्लेस्ड कि जितने भी लोग हैं जो सुनते हैं, तो वो बेस्ट बेस्ट लोग हैं. वही लोग हम हमको बनाने में हेल्प करते हैं सारी चीजें. सो आई मीन इट्स अ गुड फीलिंग. अच्छा अच्छा लगता है. Fantastic. Great. Well, it's really good to be speaking to you right now. आप मुझे ये बताएं, how did you start writing rap? Who influenced you to become a rapper? और ये Spitfire नाम कहाँ से आया? सो मैं कुछ ऐसा स्कूल में ही हुआ करता था मैं. और मेरा ये दोस्त है जिसका नाम आयुष है, आयुष खरे नाम है उसका. ही इज ऑल्सो अ रैपर. वर्डस्मिथ इज हिज स्टेज नेम. एंड ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड मी टू रैप. उसके पहले लाइक मैं म्यूजिक सुनता था, बट वैसे कभी नहीं सोचा था मैंने कि आई विल मेक म्यूजिक समडे और आई विल बी अ म्यूजिशियन. इट वाजंट माय प्लान, बट मैं म्यूजिक की तरफ थोड़ा ऐसे था, लाइक मुझे अच्छा लगता था म्यूजिक सुनना, उसके बारे में जानना. सो आई हैड दिस क्यूरियोसिटी, एंड व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, सो आई वाज राइटिंग समथिंग अबाउट अ टीचर. ऐसे ही तो उस टाइम में से कमर्शियल म्यूजिक काफी ऐसे अच्छा चल रहा था. एंड काफी सारे रैपर्स थे जो मूवीज में और पंजाबी म्यूजिक में ऐसे रैप करते थे थोड़ा थोड़ा आके. तो मुझे वहां से रैप के बारे में थोड़ा सा इतना पता था कि दस दिस पार्ट कॉल्ड रैप which comes in a song and it happens very fast. तो I had to like I used to enjoy that part. Like मुझे बहुत मजा आता था कि how do they do this, like ये कैसे करते हैं. तो मैं बहुत curious रहता था. So when I was in school, this friend of mine like saw me doing this writing thing about this teacher, and he like straight up asked me like, do you know about something, like do you know anything about rap or anything? And I was like, yeah, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा पता है. And then he like schooled me like where was like rap coming from, मतलब कहाँ से कैसे था, कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या हिप हॉप कल्चर है, कैसे ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ, कैसे अब ये चीज ग्लोबल बनती जा रही है. एंड उस टाइम लाइक हिप हॉप था इंडिया में, बट वो बहुत अंडरग्राउंड था. लाइक मेरे जैसे जो मैं मतलब छतरपुर जैसी सिटी में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे मतलब बहुत छोटा शहर है, बहुत ज्यादा पता नहीं है लोगों को चीजों के बारे. तो मेरा उस चीज को खोज पाना, लाइक द फाइंडिंग इंडियन अंडरग्राउंड सीन, तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाओ वी हैव लाइक आर्टिस्ट जो मेरी उम्र के हैं, दे आर मेकिंग दिस म्यूजिक. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो हम दोनों ने ही ऐसे लिखना स्टार्ट किया जब उसको पता चला. एंड लाइक ही टोल्ड मी अबाउट, तो जब उसने बताया मुझे हिप हॉप के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा, लाइक ऐसे होता है ना कि ऐसे स्पूफ पूफ होता है ऐसे आपके सिर पे कि शिट ये क्या था एकदम से. एंड एकदम से ऐसे आइडिया जैसा आता है कि यार बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बोल सकता ऐसे लोगों को. एंड लाइक देयर आर सम थिंग्स दैट आई कांट एक्सप्लेन. एंड वही एक चीज थी, आई मीन लिखना, जिसमें मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहा था. लाइक मैं लिख सकता था किसी भी चीज के बारे में, तो उसने मुझे काफी फ्री कर दिया. भले शरीर से नहीं, लेकिन यहाँ से फ्री होना बड़ा जरूरी है. मतलब यू हैव टू चैनलाइज योर थॉट्स, और आपको किसी ना किसी चीज में वो चैनलाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो अंदर रुकेंगे ना, तो वो बहुत ऐसे पैदा करेंगे, बहुत सारी चीजें पैदा करेंगे आपके अंदर. तो वो निकालना बड़ा जरूरी है. एंड ऐसे हमने शुरू किया और हमने डुओ बनाया जिसका नाम हमने रखा रिप्रेजेंट, बिकॉज वी लाइक
हम लोग रैप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, तो वी मेड रैप प्रेजेंट. एंड Ayush only gave me this name called Spitfire. I mean, he gave me different names, but this is the one he liked the most. He was like, keep this name, keep this name. And उसने अपना खुद का नाम वर्डस्मिथ रखा, and that's how we started writing in like when we was in school. And since then I'm like, चल ही रहा है तब से बस. Fantastic. And when you started writing, your dad didn't believe you, right? And how did he react when Gully Boy happened? And there's a very lovely story of something he said to you when he found out that you rap. Can you tell me a bit about that? Yes, I mean, ऐसे हुआ था कि मतलब मेरे डैड जो है वो एक्चुअली खुद भी लिखते हैं वो, और वो मतलब मेरा फैमिली, मतलब मुझे पता नहीं थी ये सारी चीजें. लाइक अब जब खुद करने लग गया हूँ, अब मैं खुद म्यूजिक बनाने लग गया हूँ, तो अभी मेरे पहले जब मैंने थोड़ा थोड़ा उनको करके दिखा दिया कि दिस इज व्हाट आई डू एंड मुझे यही करना है और मेरा यही पैशन है, मतलब मुझे यही फॉलो करना है, तब उन्होंने बताया एक्चुअली. तो मेरे परदादा जी के वक्त से, मतलब जहाँ गांव में हम रहते थे जब, तो मेरे परदादा जी के ऐसे भजन मंडली हुआ करती थी, और वो जो वहाँ के राजा हुआ करते थे ना, तो जब भी उनके यहाँ कुछ होता था तो ये लोग ना ऐसे, इनका कुछ एक पूरा सेटअप होता था. दे यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ, not exactly a play but a set in which they used to sing verses from Ramayana and Ved Puran and all. तो they used to sing verses और ऐसे पूरा राम भजन जैसा कुछ करते थे. So and ऐसे ही थोड़ा 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 म्यूजिक फैमिली में चला आ रहा था. बट दिक्कत ये थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से काफी बार आप पैशन फॉलो नहीं कर पाते. लाइक मेरे डैड ने नहीं कर पाया, तो उनके लिए वो ऐसी चीज थी कि यार ये बड़े ऐसे लकी लोगों के साथ होता है, शायद ऐसे होता है कि शायद 1 लाख में से कुछ एक इंसान निकलेगा जिसको ऐसे मिल जाएगा. शायद ये मेहनत से नहीं हो पाता, शायद किस्मत से ही हो पाता है. तो जब मैंने उनको पहली बार बताया कि मैंने एक गाना बना के कंपटीशन में भेजा था एंड आई गॉट अ कॉल, और वो कह रहे हैं कि आपको रणवीर सिंह के साथ काम करने का मौका देंगे, तो मेरे डैड ने बिलीव नहीं किया. वो बोल रहे थे कि तेरा स्कूल चल रहा है, तू फेल हो चुका है एक बार अपने 12th ग्रेड में, और तू लाइक स्कूलिंग कंप्लीट ना करके ये सब चीजें क्या कर रहा है. आई मीन जब मैं 11th क्लास में था तब मेरा डायरी भी पकड़ा गया था स्कूल में. तो वो डायरी पकड़ के मेरे डैड को बुलाया था, और मेरे डैड को बुला के बोलते हैं कि आपका लड़का ये गाने वाने लिखता है उल्टे सीधे. बिकॉज उन लोगों ने टीवी पे, उनको थोड़ी पता है, टीचर्स को थोड़ी पता है हिप हॉप कल्चर के बारे में, या उनको कहाँ वक्त है कि वो सर्च करें कि एक ये जो सर्टेन चीज चल रही है इसमें, जहाँ पे लड़की दारू पार्टी है किसी भी चीज की बात कर रहा है, तो ये क्यों है, क्यों हो रहा है. तो उनको कल्चर के बारे में पता नहीं था, तो उनको सब वो बुरा लगता था. बिकॉज वो उनके इंडियन वैल्यूज के हिसाब से थोड़ा अलग ही चीज जाती. तो मेरे डैड को भी वही बोला कि ये गंदे गाने हैं और ये रैप गंदी चीज होती है और आपका लड़का यही सब में जा रहा है. एंड लाइक मेरे डैड को बिलीव ही करा दिया कि इट्स नॉट जस्ट रैप दैट ही इज फॉलोइंग ऑल दिस लाइफस्टाइल एंड ऑल. ये पूरा लाइफस्टाइल ही ये फॉलो कर रहा है. मतलब ये भी अभी ऐसे बाल बड़े करेगा और फिर ये टैटूज कराएगा, मतलब वो करेगा, मतलब जो सारी चीजें जिन आप चिढ़ोगे, जिन आपको परेशानी और दुख होगा, तो वो ये सब चीजें कर रहा है, ये नशे भी कर रहा है एंड ऑल दैट थिंग. तो ऐसे मेरे डैड को बोला, और मेरे डैड ने पूछा कि क्यों बुलाया, क्यों है मुझे स्कूल में. तो बोलते अरे आपका लड़का रैप करता है, ये पता है, ये रैप करता है. पापा पूछते हैं रैप क्या होता है, तो यही सब समझाया जो मैंने बताया आपको. एंड अगेन व्हेन लाइक जब मैंने डैड को बताया ऐसे 1-2 साल बाद कि डैड आई एम स्टिल राइटिंग, वो टाइम पे जब मेरा डायरी पकड़ा था 11th में, तब मैंने लिखना छोड़ा नहीं था. आई एम राइटिंग सिंस देन एंड नाउ आई थिंक आई गॉट इट. और मुझे लगता है कि शायद अब वो मौका मुझे मिला है और मैं कुछ कर सकता हूँ. लाइक मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ कि मैं कुछ करूँ ऐसे. और मेरे डैड जब साथ में मेरे आए पहली बार बॉम्बे आए, तो उनको तब तक ऐसे बिलीव नहीं हुआ था. तब तक वो लाइक उन्होंने रणवीर भाई को ऐसे सामने से नहीं देख लिया था. एंड ही ओनली सेड कि अरे यू नो
योर बॉय रैप्स वेरी गुड, ऐसे आपका लड़का बहुत अच्छा रैप करता है। तो अब मेरे डैड आराम से बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मेरा लड़का रैपर है, रैप करता है। और फिर क्योंकि अब यहाँ के लोगों को अभी भी स्टिल नहीं उतना पता है, जो उनके एज के लोग हैं, तो अपनी एज के लोगों को समझाते हैं, बताते हैं बैठा के 15 मिनट की व्हाट इज रैप, व्हाट माय सन्स डू, ये चीजें करता है। तो ऐसे कितना फर्क आया है चीजों में। एंड अभी फैंटास्टिक। सपोर्ट, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे मॉम डैड। एंड आई मीन सबसे बड़ी बात यही है, अगर आपके साथ आपके माँ बाप खड़े हैं, बिकॉज दे द ओनली वन जिन्होंने अपना समय दे के पूरा आपको पैदा किया है, बड़ा किया है, तो दे आर योर क्रिएटर्स। तो वही है, उन्होंने ही सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आपको बनाया, तो वो आपके साथ है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। एंड आई एम श्योर नाउ दे वेरी प्राउड कि उनका बेटा जबरदस्त रैप करता है। हाँ यस, आई मीन बहुत खुश रहते हैं। अभी तो लिंक्स विंक्स भेजते हैं लोगों को, मेरे से पूछते हैं अरे तेरा कुछ नया आया लिंक भेजना, सो नाउ दे नो व्हाट द लिंक इज एंड एवरीथिंग, दे लाइक फुल टेकी एंड ऑल। अभी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, तो कोई भी कुछ भी, अगर कोई भी कमेंट भी लिखता है ना, तो बोलते हैं अरे वो लड़की क्या लिख रही थी तेरे पे, वो कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं है। तो अभी ऐसे भी होता है, बट अभी दैट्स काफी एक्सीलेंट। चिल है दोनों। यस। गुड गुड एक्सीलेंट, व्हाट अ लवली स्टोरी। ये बताओ, हाउ वाज लास्ट ईयर फॉर यू? 2020 कैसा रहा आपके लिए, और ये सारा लॉकडाउन का जो इन्वायरमेंट रहा है, कैसा था आपके लिए? हाँ, मैं बहुत लाइक, मैं बंद पड़ गया था, रुक गया था मैं तो। लाइक ऐसे होता है ना कि सबके लिए अलग अलग इफेक्ट हुआ लॉकडाउन का। अब अब कोई मोटिवेटेड था तो बहुत सारे म्यूजिक क्रिएट कर रहा था, कोई सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहा था तो शांति से बैठा था, कोई बहुत बोर हो चुका था, कोई अलग ही डिप्रेशन में चले गया था। तो मेरा ऐसा हुआ था कि 2020 में बिल्कुल रुक गया था मैं, मतलब बाहर की जगह अंदर की तरफ सोचने लग गया था कि क्या कर रहा हूं मैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है दुनिया को। बट उसके बाद धीरे धीरे टाइम जैसे ही निकला और मैं वापस से आया, वाइब में आया, तो काफी सीखा मैंने एक्चुअली। पेशेंस बड़ा आया मन के अंदर कि यार धीरे 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 काम होगा। और अब जरूरी नहीं है कि हम फोर्सफुली बनाएं चीजों को, क्योंकि आर्ट बहुत ही अपने आप होता है। मुझे लगता है कि आर्ट आप बनाते नहीं हो, ऐसे होता है कि आर्ट ऊपर से ही आता है कुछ, वो डिवाइन चीज है। अपन सिर्फ ऐसे, जैसे होता है ना कि एक पानी की लाइन होती है और आप एक नल लगा देते हो बीच में, और आप उसको थोड़ा सा खोलते हो और उसमें से पानी आता है। तो आई गेस हम सब वो नल जैसे हैं, एक बहुत बड़ी शायद ऊपर पानी की एक पूरी चेन है, और वो निकाल, जो लोग शायद वो पानी निकाल पाते हैं, वो चीज निकाल पाते हैं अपने अंदर अंदर से, तो वो बहुत बड़ी चीज है कि आप ऐसा कर पा रहे हो। और किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो, भले आपका डांस हो, वो भले आपकी फिटनेस हो, आप जिम जाते हो, आप वो कुछ भी करते हो, आप ड्रॉ करते हो, पेंट करते हो, आप रेस करते हो, आप योगा करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो मतलब चैनलाइज करने के बारे में ही है कि आप कैसे वो निकाल रहे हो सब। तो 2020 काफी ऐसे शांति में, मतलब मैं खुद को सीखते हुए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खामियां हैं जो मुझे और सही करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें मैं अपने आप को सुधारने के लिए कर सकता हूँ। और काफी सारा बस यही हुआ, काफी सारा एक्सपेरिमेंट भी किया और नया नया म्यूजिक सुना, अ, अपना राइटिंग स्टाइल और थोड़ा डेवलप किया। बिकॉज एक ही, मुझे लगता है एक ही रूल है इस पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का, दैट इज चेंज। यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज इट्स चेंजिंग एवरी सेकेंड। आई मीन इफ देयर इज अ सेकेंड, और मुझे नहीं पता क्या है, टाइम क्या है, बट वो जो चेंज हो रहा है आई गेस वही टाइम है। तो चेंज एक ही चीज है। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को एक जगह नहीं रुकना चाहिए, एक जगह रुकने वाली चीज है ही नहीं, उसको इवॉल्व होते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो मैंने वही किया है। सो लाइक आई मीन परतें इज लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो भी नहीं कहेंगे, लाइक बहुत तिनके जैसा है। मतलब क्योंकि जो मेरा पुराना कंटेंट है, जो जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, पुराने समय में मैं लिख रहा था, और अब जो मैं चीजें लिख रहा हूँ, तो वो काफी वो वैसे हैं। मतलब पहले मैं रैप करता था, अब मैं गाने बनाता हूँ।
So there's a very big difference in writing raps, I guess. कोई भी rhyme अगर थोड़ा सा practice करे, 2 हफ्ते भी practice करे, तो after 2 weeks he can start rhyming and start rapping. बट यही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि रैप करने में खुद, मतलब मैंने खुद ने ये बात सीखी है कि नितिन अभी काफी हुआ, तुमने रैप कर लिया, यू नो ऑल द टेक्निकलिटीज, तुमको सब पता है अभी कि कैसे राइम करना है, कैसे बीट पे चढ़ना है, यू नो टेम्पो, यू नो द वाइब, यू हैव द मेलोडीज एंड एवरीथिंग. नाउ यू हैव टू टीच योरसेल्फ दैट हाउ टू मेक सॉन्ग्स, हाउ टू मेक दैट मिडिल ग्राउंड फॉर लाइक जैसा आप सोच रहे हो और वही चीज आप लोगों को फील करा सकते हो. एक बहुत बड़ा चेंज जो अभी के टाइम में, लाइक अभी रिसेंट के 1-2 महीने में मैंने सीखा है, दैट इज पहले मैं जब आया था तो मुझे लगता था कि शायद जितना ज्यादा गहरी बात लिख दूंगा, जैसे मान के चलो एक कोई लाइन लिख दी जिसके 5 मतलब है, दैट इज नॉट द करेक्ट वे एक्चुअली. आपको लगता है कि आपने एक लाइन के 5 मतलब बता रहे हो, तो शायद जब आप बताते हो ना कि मेरी इस लाइन के 5 मतलब है, तो असल में उस आर्टिस्ट को ही पता नहीं होता कि उसका मतलब क्या है. बिकॉज जो रियल आर्टिस्ट होता है ना, वो बस एक लाइन लिखता है और जो वो लाइन होती है उसका वही मतलब होता है और वो लोगों को हिट करती है. तो अब मैं exactly what he means, या एग्जैक्टली वो वही बोल रहा है जो मतलब, और मैंने ही खुद ने वो गाने लिखे और मैं डिफरेंसेस बता सकता हूँ. there's a track of mine in my previous EP called पाठशाला, it's called वार्तालाप, very heavy track with the vocab and all. मतलब उसमें काफी सारी चीजें हैं, माइथोलॉजी से भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, टाइम के बारे में मैंने बताया है कि टाइम कैसे काम करता है, डेथ के बारे में बताया, मुक्ति के बारे में बताया, मतलब एक साथ ही 7-8 चीजें चल रही है उसमें लाइफ की. एंड देन there's 2 tracks of mine, सीधे मिड जोन से एंड असली हिप हॉप. These are those tracks जो मैंने बस वो बातें लिखी है जो मेरे मन में थी, मैंने सोचा ही नहीं दोबारा कि क्या है, और वो चीजें लोगों तक बहुत ऑर्गेनिकली पहुंच गई हैं. ये तो पुश करना पड़ता है कि दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल आई मेड इन दिस, और ऐसे मैंने कुछ अलग ही शब्दों का प्रयोग करके ऐसा कुछ गाना बनाया है, तो अभी आप ये सुन लो. तो वार्तालाप को पुश करना पड़ेगा, बट you don't need to push असली हिप हॉप और सीधे मिड जोन से, वो अपने आप पहुंच गया लोगों तक. So that was a major changes, I fantastic mean. Pathshala was Yes. a lovely EP as well. Let's talk a little bit about Birthday. This is your new EP which came out just now in Yes. January. Birthday के बारे में कुछ बताएं हमें. Tell us about the story behind the song, some of the songs, and how you made the EP. Tell us a little bit about that. मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको लास्ट आंसर में बोली ना, यही इसका ब्रीफ हो सकता है. बिकॉज परतें का मतलब होता है लेयर्स. तो ये जो मैं धीरे धीरे लाइफ की लेयर्स को समझ रहा हूं ना, कि कैसे हमारे सबके ऊपर लेयर्स है. आप अपने माँ बाप के सामने कुछ और हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कुछ और हो, आप अपने दोस्तों के सामने कुछ और हो, आप अपने पड़ोसी के सामने कुछ और हो. यहाँ तक कि अर्थ पे भी लेयर्स हैं. जमीन है, फिर उसके अंदर और जमीन है, फिर लावा आ जाता है, धरती के ऊपर हवा की लेयर है, फिर ऐसे ही बस लेयर्स चल रही हैं. माइथोलॉजी में देख लो तो लोग बताते हैं कि भाई स्वर्ग है, धरती है और नर्क है, तो वो भी लेयर्स मान लो. हिंदू माइथोलॉजी में ऐसे ही बोलते हैं कि ऊपर स्वर्ग है, बीच में हम है और नीचे नर्क है. तो वैसे भी इमेजिन कर सकते हो आप. तो लाइफ की बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं. और जो अगर आप आर्टवर्क पे देखें, मतलब जो पिछली ईपी का आर्टवर्क था, उसमें मैं ऐसे पोजीशन में बैठा था, ध्यान की मुद्रा में था और मिडिल फिंगर्स दिखा रहा था. आज ही किसी लड़के का कमेंट आता है, बोलता है कि आपने ये कुछ हिंदू धर्म के खिलाफ किया है और ऐसे ऐसे. तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा दैट्स नॉट अ योगी सिटिंग और ऐसा कुछ. मतलब मैंने कहा ऐसे मेरे टीचर मुझे डस्टबिन के पास बैठाते थे पनिशमेंट देने के लिए, और मैं मिडिल फिंगर दिखा के दोस्तों को हंसाता था. मैंने कहा दैट्स मी, दैट हैज नथिंग टू डू विद हिंदू और ऐसा वैसा. तो वही ध्यान की पोजीशन में मैं अभी भी हूँ, ये सेकंड ईपी में भी. और वैसे ही इनके 3 गाने हैं कि पहला गाना जो संगीत है वो मेरे मन के अंदर चल रहा है.
जो मेरे दिमाग है वो एक लेयर है हमारी जिंदगी की, जो किसी और को नहीं दिखती, जो सिर्फ हमें दिखती है. सो फर्स्ट ट्रैक संगीत. यस यस यस, यू सेइंग समथिंग. नो, मैं एक और सवाल पूछने वाला था, बट प्लीज जी कैरी जी. ऑन, आई आस्क यू इन अ सेकंड. और दूसरा गाना ऐसे ही आता है, दूसरा गाना है आफ्टर पार्टी. आप ऐसे होते ना कि कभी कभी, जैसे मान लो कि जब आपने आंखें खोली तो मैं ध्यान में था, मेरे दिमाग के अंदर संगीत चल रहा था और सब अच्छी चीजें हो रही थी, मैं अपनी ही दुनिया में था. बट जब मैं आंख खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अरे यहाँ तो माहौल अलग है, इधर तो पार्टी चल रही है, आफ्टर पार्टी चल रही है. बट वही है, आफ्टर पार्टी मतलब जश्न मना रहे हैं, पूरी दुनिया जश्न मनाने में पड़ी है. उधर ही कोई मर गया है, उधर ही किसी का जन्मदिन है, उधर ही किसी की शादी हो रही है, उधर ही कोई बीमार पड़ा है, सब एक ही जगह हो रहा है. तो इस आफ्टर पार्टी वाली दुनिया में कैसे कभी भी गोलियां चल सकती है, कैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है. अब लो, ऐसे ही तो कोविड भी एकदम से हो गया दुनिया में, और एकदम से इतना सारा समय निकल गया, और अब हम उस समय के बारे में सोचते हैं कि क्या हो गया ये हमारे साथ और कैसे हम यहाँ तक आ गए. तो कुछ भी हो सकता है. तो एक ये वो प्रिडिक्शन जैसा है कि तुम आफ्टर पार्टी करते रहना और जलजला आ जाएगा. एंड दैट्स हाउ द थर्ड ट्रैक कम्स. तो जलजला में मैं यही बोल रहा हूँ, लाइक उसका हुक लाइन भी ऐसा है कि खड़ा अकेला मैं, तू जाके अपना दल बना, जीता रहा मैं आज मैं, तभी तो कल बना, रोक सके तो रोक ले, मैं आज क्रोध में हूँ, उगलू में आग देखो आता कैसे जलजला. वही उसमें कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज में जी रहा हूँ, आई एम इन द प्रेजेंट, इसीलिए मुझे कल का पता है कि जलजला आ सकता है. और तुम देखो कि जलजला आ गया है और ऐसा हो गया है. सो ऐसे उसका अग्रेसिव होता जाता है पढ़ते पूरा का पूरा. तो इसी तरीके से मतलब मन के अंदर, मन के बाहर, एंड देन दैट्स द रियल डील. यू कम्स टू द डेथ और पूरी दुनिया खत्म हो रही है, एंड देन जलजला बज रहा है. एंड बस उसी इसी तरीके से मैंने ये पूरी ईपी को ऐसे बना दिया. एंड दैट्स हाउ पढ़ते के. तो It's a पाठशाला टू, full circle, huh? The यस काइंड ऑफ अ all the सर्कल songs, की yeah. आप, कि कैसे वो है. बट इसके बाद भी और जो म्यूजिक आ रहा है तो उसमें काफी Mm. एक्सपेरिमेंट किया है मैंने. मैं काफी इजी थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि कुछ कुछ लाइंस में लिखता हूँ तो अ, या तो कुछ और ही इंटरप्रेट करते हैं उसको लोग, और या तो इनके समझ नहीं आता. तो मुझे थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा उनके लिए कि कैसे उनको और अच्छे से अपनी बात को समझा पाऊँ, बिकॉज ऐसे ही धीरे धीरे अच्छा होऊंगा मैं अपने म्यूजिक के साथ. सो यही आई एम Great, लर्निंग एवरी डे great. एंड There's you बना रहा हूँ mentioned म्यूजिक. you mentioned one song on the EP Sangeet, and I love that song. It's got such a great vibe, and I थैंक यू saw सो the मच. music video for it. Uska music video bhi nikla जी. hai. And it's हाँ quite an जी. unusual video because it doesn't have fast cars and guns and या hot babes. And so it's kind of different. So tell me a bit about who's in the video and where the video was shot and how you made that video, because it's an unusual video and it's a lovely video. सो ये पूरा का पूरा वीडियो हमने घर आते वक्त, यानी जब मैं छतरपुर आ रहा था उस वक्त, और घर आकर मेरे घर पर ही इसको शूट किया है. अ, मेरी टीम से नवजर सर जो है, अ, हम एक और म्यूजिक वीडियो, मैं और काम भारी जो एक और आर्टिस्ट है इंकिंग से, Mhm. हम दोनों एक हमारा गाना है और करो जिसके लिए हम शूट कर रहे थे. और वो खत्म होते ही हम सबको घर वापस आना था, और मैं और भी नया म्यूजिक बना रहा था. और वैसे ही चलते चलते नवजर सर मेरे साथ मेरे घर पर आए, और ऐसे ही हमने पूरी फैमिली के साथ म्यूजिक वीडियो वो शूट किया. बिकॉज वही फीलिंग है कि जीने में क्या कश्मकश है, जीवन तो बस सिलसिला है, संगीत ही ये बीमारी, संगीत ही ये दवा है. तो वो मोमेंट्स कैप्चर करना चाहते थे हम, जिसमें मैं वो संगीत कहाँ से आ रहा है, वो संगीत कैसे बना, और वो कैसे डेवलप हुआ कि मैं ये सारी चीजें कर, मतलब मेरी इंस्पिरेशंस क्या हैं. दिस इज द सेम रूम जहाँ पे मैं सालों से रह रहा हूँ. मतलब इस कमरे से
मतलब मैंने क्या क्या देखा है इस कमरे में बैठ के, पूरी दुनिया बदलते देखी है, मेरी खुद की भी। ये कमरा वैसे ही का वैसा है, लाइक इसका सालों से यही रंग होगा, ऐसे ही होगा। मैं आपके लिए चाहूँ तो लैपटॉप मूव करता हूँ, यू कैन सी दिस या या मिरर इधर पे, इस पे हम्म, मैं देखता था, लाइक मैं खुद को देखता था एंड आई यूज्ड टू इमेजिन कि मैं गिग कर रहा हूँ और मैं माइक लेके खड़ा हूँ और मैं आंखें बंद करता था और जनता होती थी पीछे। एंड कई बार शोज करते हुए मैं काफी बार परफॉर्म करते हुए आंखें बंद कर लेता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, एंड मुझे उन कुछ सेकंड्स में ऐसे लगता है जैसे मैं अपने कमरे में वापस आ गया हूँ वही टाइम पे। तो एकदम ऐसे टाइम ट्रैवलिंग टाइप का एक्सपीरियंस होता है, हम्म, क्योंकि स्टेज पे इतना रश रहता है बॉडी में, वो अलग ही टाइप का हाई रहता है। मतलब फिर आपको नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो, बस मेरा मतलब आपको दिमाग से सोचना नहीं पड़ता कि अब आगे क्या करना है, वो बस अपने आप धीरे 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 होता जाता है और मैं सेट खत्म कर देता हूँ अपना और गाने गाते रहता हूँ अपने स्टेज पे। तो बहुत ऐसे अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड बस यही है, तो हमने यही सारी चीजों को कैप्चर किया, मेरी माँ, मेरे डैड, मेरी बहन है, मेरा कुत्ता, तो सब लोग थे उसमें, और बस सड़कों पे ऐसे ही घूम घूम के हमने इसको जितने नेचुरल एलिमेंट में हम इसको बना सकते थे हमने बनाया, और उसी लाइक रॉनेस के साथ मैंने दे दिया। और मेरे लिए म्यूजिक इतना ही है भाई, मतलब मैं और बहुत ज्यादा वैसे नहीं करता, मतलब मैं मेरा बस इतना है कि यार एक बढ़िया अच्छा सा एक छोटा सा स्टूडियो हो मेरा, और मैं उसमें बैठ के शांति से अपना म्यूजिक बनाऊं, छोटा सा घर और मेरा गार्डन हो और मेरे मैं पेट्स हो मेरे, मैं उधर बैठ के अपना म्यूजिक बनाऊंगा शांति से फॉर माई होल लाइफ, क्योंकि वो मुझे पसंद है। और उससे मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मुझे देगा ही, बिकॉज मेरा पहला काम है कि मैं मेरे म्यूजिक को प्यार दूं। तो आई मीन मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें, जैसे मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे गाने लंदन में बज रहे हैं, मतलब हम्म, भाई किसी ने सोचा छतरपुर की किसी लड़के ने कि लंदन में गाने बजेंगे, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था। अब वो बज रहे हैं, बाहर गाने बज रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार कैसे हो सकता है, ये कैसे फैलता है एकदम। तो बहुत सुंदर फीलिंग होती है। तो बस मैं वही मतलब वही फील देना चाहता हूँ कि मैं बस बहुत नॉर्मल, बहुत प्यारी सी दुनिया है भाई, करो अपना शांति से म्यूजिक बनाओ, और बस यही है। तो that's लास्ट lovely, ब्रेथ तक भी मैं म्यूजिक ही बनाता रहूंगा, मेरा यही है। मैं बाकी तो सब चल ही रहा fantastic. है तो Yeah, या yeah. आई मीन। And one of the things actually, जैसा आप कह रहे हैं, one of the things that I really love about your music, Nitin, and हाँ जी। your songs and your rapping is that I feel your lyrics are very honest and very authentic, and they're quite they're very deep, and they have a meaning. And I think that in hip hop and rap and in Bollywood music as well, maybe it's not as common now. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अ, सबका अपना अपना मुझे लगता है टेक है, क्योंकि अभी इतने तरीके का म्यूजिक आ गया है, इतने तरीके का हम्म, म्यूजिक आ गया है। और वही होता है, लाइक कोई भी आर्ट फॉर्म हो हमारे आसपास, एट द एंड उसको लोग एक प्रोडक्ट बना देते हैं। और अब हर एक चीज मतलब पानी कितनी एसेंशियल चीज है हमारे लिए। पानी, और हमारा पानी जैसे हवा है, जैसे हम सांस लेते हैं, कितना ऐसे अधिकार है हमारा उस पे, वो सांस लेना, पानी पीना हमारा अधिकार है, क्योंकि नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। बट पानी भी बिकता है ना, 10 रुपए के पैकेट में भी आता है, 5 वाले में भी आता है, और एयरपोर्ट पे जाओ तो 250 की कांच की बोतल भी रहती है, तो वो भी बिकता है। तो जब इतनी जरूरी चीज भी बिक रही है और उसके लिए भी लोगों को लाइन में खड़ा होना, तो ये भी बेचते ही है, आर्ट भी बेच ही रहे हैं। तो जब ये चीजें आती है, तो फिर म्यूजिक काफी मतलब कि फिर ऐसे हो जाता है ना कि पूरा खिचड़ी हो जाता है। तो अभी म्यूजिक ऐसे आ रहा है कि बहुत सारा मतलब बहुत मेजर अमाउंट ऑफ म्यूजिक सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एज इट इज उसको लोग वैसा सुनना चाहते हैं। ऐसे होता है ना कि नस पकड़ लेना, तो जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो लोग कंट्रोल करते हैं चीजें, जिनके हाथ में है इतनी सारी चीजें, जो
इंडस्ट्री को बनाते हैं जो लोग, दे हैव अ गुड सोर्स, मतलब वो जैसा लोगों को सुनाएंगे, मतलब लोग उनको सुन रहे हैं। अभी आप देखो कि लोगों का अटेंशन स्पैन कितना छोटा हो गया है, 15 सेकंड का हो गया है। आप जाओगे इंस्टाग्राम पे, आपको रील दिखेगा, अ, बहुत ही ब्रिलियंट ब्रिलियंट गाने, बहुत ही ब्रिलियंट गाने। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी अभी इंस्टाग्राम शुरू किया होगा, उन्हें वो रियल गाने पता भी नहीं है, उन्हें सिर्फ वो 15 सेकंड का पार्ट पता है, दैट्स इट। और उनको जरूरी भी नहीं है कि वो किसने गाया, किसने लिखा, किसने क्या किया, यू डोंट केयर। तो बहुत सारी चीजें, लाइक बहुत सारा इंडस्ट्री में, लाइक बहुत सारी चीजें, बहुत टाइप का म्यूजिक है। और बस यही होता है, जैसे ही आप कुछ, वो बस एक उस पॉइंट की जरूरत होती है। जिस दिन मेरी चीज को, शायद ऐसे होता है ना कि मेरे चीज के लिए एडिक्टेड टाइप के हो जाएंगे, उसको पता नहीं एडिक्टेड होना सही टर्म है उसको यूज करना, बट जब बेसिकली जब मेरी चीज को लोग सुन जाएंगे और जब मासेस में सुनने लगेंगे, और बस वही होता है, जैसे ही आपको मासेस ने पकड़ लिया, आप हो गए वो डिफॉल्ट ब्लूप्रिंट जिसपे अब गाने बनना शुरू होंगे। तो ईच एंड एवरी आर्टिस्ट, लाइक टेक ट्रेविस स्कॉट फॉर एग्जाम्पल, तो अभी सबको ट्रेविस जैसे गाने बनाने हैं, पहले किसी और के जैसे बनाने थे। अब ट्रेविस ने भी क्या किया है, उसने भी उस म्यूजिक को इतने टाइम तक ऐसे बनाया है कि इतने सालों में उसने लोगों को आदी कर दिया है अपनी म्यूजिक का, लोग उसके आदी हो गए हैं कि ओह दिस इज द थिंग। और जब आप करते रहते हो तो लोगों के दिमाग पे वो चीज चढ़ जाती है, एंड नाउ ही इज द वन, अब उसको फॉलो करेंगे, अब लोगों को उसके टाइप का बीट चाहिए, लोगों को उसके जैसी चीज चाहिए। बट यही है, आता है जाता है, चेंज होता रहता है, बट कुछ कुछ चीजें होती है। एग्जाम्पल के लिए कहावतें ले लो, गाने नहीं है वो, कहावतें ले लो जो हमारे आसपास है। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत होती है, बोलते हैं कि जिसमें कम ज्ञान होता है ना, वो बहुत फुदक फुदक के सामने से बोलता है ना। जिसमें कम ज्ञान होता है तो उसका ज्ञान बहुत छलकता है बाहर को, कि तेरे में पानी भी आधा है और पर तू ज्ञान कितना दे रहा है। तो ये कहावत आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि भाई वो सालों के एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके वो बात बोली गई है। तो वैसा लिख दो, कुछ वैसा बनाना है, वो भली एक बनना हूं मैं, लेकिन वैसा कुछ बनाऊंगा कि सालों सालों तक लोग उसको याद रखें कि भाई इसने दुनिया बदलती थी, ये चीज ने दुनिया बदली थी। सो कुछ ऐसा, मतलब वही है ना, या टुपाक 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 बोलता था कि यार मैं वो आदमी नहीं हूँ जो दुनिया बदल दूंगा, बट एटलीस्ट आई कैन चेंज उन दिमागों को जो दुनिया बदल देंगे। ये मैं हर जगह जहां पे भी मैं इंटरव्यू पे होता हूँ, नॉर्मल जगह होता हूँ, ये कोट मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ, कहता हूँ हमेशा जाके कि एक्चुअली ऐसे ही है। सो बस मैं तो मैं ट्राई करता हूँ, मतलब मैं बस म्यूजिक म्यूजिक बनाने का, ये सब चीजें करने का। सो लाइक and लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडस्ट्री देयर आर, तो यही है मेरा टेक। yeah, and you're obviously having an impact already, and you're also having an आई impact on गेस। a lot of other musicians, and बहुत से ऐसे musicians हैं जिनके लिए आप inspiration हैं, including myself. और वाओ। बहुत से ऐसे young upcoming rappers भी हैं जो जिनके माँ बाप शायद उनसे पूछते हो मेरा बेटा या मेरी बेटी रैप करती है। हम्म। इनको सो ऐसे आर्टिस्ट को आप क्या एडवाइस देंगे? बहुत, मतलब मैं तो बस इतना कहता हूँ कि यार लगे रहो, उनको समझाने की कोशिश करो, इवेंचुअली वो लोग समझ जाएंगे। और अब तो इतने सारे अब चीजें हो गए हैं, लाइक अब तो टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है ना कि अब तो आप फोन पे भी गाने बना सकते हो। यू जस्ट नीड अ हार्ट टू डू इट। अगर आपके पास दिल है ना करने के लिए, तो आप तो सेल्फी कैमरा के सामने भी बिना बीट के भी गा दोगे ना, तो लोग उसको पकड़ लेंगे। बट फिर एक और दूसरी चीज ये भी होती है कि पैकेजिंग मैटर्स। एक चीज का पूरा मतलब ऐसे होता है ना कि अगर माना आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो, मतलब आपने बहुत डिलीशियस फूड बनाया हो, बट अगर आप उसको अच्छे से प्लेट पे रख के नहीं लाते ना सजा के, तो आपका खाने का मन नहीं होता।
तो लोग पहले ही इसमें, यार मुझे नहीं खाना ये, अगर तुमने खिचड़ी बनाई और तुमने ऐसी बस कटोरे में दे दी तो तुम्हें कहना, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बट उसको ही बढ़िया प्लेट पे सजा के बहुत सुंदर तरीके से लेके आए तो बहुत सारे लोग खाने के लिए आएंगे, तो वो पहुंचा देना उन तक, लोगों तक। सो ये चीज बहुत वैसा है कि पैकेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो लोगों तक वैसे बहुत तरीके से अगर म्यूजिक जाए तो अ, और बाकी प्रैक्टिस है, मतलब रोज लिखो 4 लाइनें, जैसे मैं करता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि वो एक ऐसे टाइम आता है ना कि आपका दिमागी वो सेकंड हैबिट जैसा होता है। मतलब आपको सोचना थोड़ी पड़ता है कि आप जब सांस लेते हो तो आप सोच रहे हो सांस लेने के बारे में। सो वो सेकंड हैबिट जैसा होता है। अगर आप इतने बार उन वर्ड्स को आजू बाजू करते रहते हो अपने दिमाग में, तो अपने आप आने लगते हैं वो शब्द। बाकी टू मेक गुड कंटेंट आपको अच्छी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको मतलब ऐसे पढ़ना है, नॉट किताबें पढ़ना, दुनिया को पढ़ना। मैं कहता हूँ लोगों से बात करो, लोगों से चीजें सीखो। मुझे तो अगर कोई शब्द का मतलब पता नहीं रहता, तो अगर एक किसी बच्चे को ही पता होगा तो मैं उससे ही पूछ लूंगा कि ये तूने कौन सा शब्द बोला था, ये वर्ड का मतलब क्या है। क्या बुराई है पूछने, पूछने में कोई बुराई नहीं है, पूछ लो, सीख जाओगे। और शायद आप वो पूछने के बाद आप बताओगे, जब उससे आर्ट बनाओगे। कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। मान के चलो कि आप टॉप कर जाओगे अगर आप किसी बहुत बड़े एग्जाम में, लाइक मैं एकदम जैसे इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना, तो वैसे होता है, लाइक सबका नाम बड़ा रोशन होता है कि अरे इन्होंने पढ़ाया था, इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा था और ये हुआ था और वो हुआ था। बट फाइनल तो एट द एंड तो फोटो उसकी लगती है लड़के की कि भाई ये पढ़ के बड़ा आगे निकला है या ये कुछ करके बड़ा आगे निकला है। तो इवेंचुअली जब वो हो जाता है तो हो जाता है। सो पेशेंस भी रखना बड़ा जरूरी है कि वो टाइम लाइक 10 साल बाद भी आ सकता है, अभी तुरंत भी आ सकता है। लाइक ये सब चीजें अगर मुझे जल्दी भी मिली है ना, तो उनके सब हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी शायद मतलब मुझे लगता है कि मुझे और अपना स्किल डेवलप करने की जरूरत है अब, लेकिन मुझे एकदम से ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं अब, क्योंकि मैंने म्यूजिक बना के उनको प्रोफेशनली रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो अब मेरे दिमाग पे एक वो भी रहता है कि यार फिर से भी एक नया अच्छा गाना बनाना है और बेटर बनाना है। सो बस मन से, दिल से, प्यार से, सब जो भी मतलब जो भी देखेंगे ये, और जो भी सुनते हैं मुझे तो, और जो भी रेडियो मैक्स सुन रहे हैं, तो सबको अगर कोई भी जो कुछ भी कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, सो लाइक एक बार पूछो खुद से, क्योंकि देखो एक वो टाइम होता है, मुझे तो म्यूजिक बनाने में बहुत मजा आता है। तो अगर तुमको मजा आता है ना, लिटरली मजा आता है ना, मैं मतलब मैं म्यूजिक ना सुनूं, अगर एक गाना भी ना सुनूं, तो मुझे लगता है कि यार आज दिन में कुछ काम नहीं किया मैंने, मैं कुछ तो करूंगा मैं, या तो म्यूजिक बैठ के सुनूंगा। मैं कुछ नहीं करता, जैसे मेरे घर में भी कंस्ट्रक्शन चालू है और मुझे जुकाम हो गया तो मैं आज पूरे दिन सिर्फ मैंने आराम किया है। और मैं जेकुल की एल्बम है केओडी, और मैं पूरा शुरू से उसको ला के एंड तक बैठ के सिर्फ सुन रहा था चुपचाप से बैठ के। तो मेरी थेरेपी सेशन जैसा हो गया वो। तो सुनो, रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो। मैं भी यही करता हूँ, तो हो जाएगा। और क्या जरूरत है, जल्दी की जरूरत नहीं है। आई मीन मुझे लगता है कि अगर एकदम से ही सब कुछ मिल जाएगा ना, तो बाद के लिए क्या बचेगा। मतलब अब तुमने दुनिया की सब चीजें 2 साल में ही कर ली, और तुम्हें जीना है अभी 20-25 साल और। तो यार जब तुमने अभी सब कुछ कर लिया है, तो बाद के लिए क्या रहेगा, तुम क्या करोगे बाद में, बोर नहीं हो जाओगे। तो मुझे लगता है मजा बिल्कुल, लो एग्जैक्टली। जर्नी का मजा लो। जो हो रहा है नहीं मिलता है, तो जब लंबे टाइम में चीज मिलती है ना, तो जोश अलग होता है कि आई फाइनली गॉट इट। तो मुझे तो लगता है वो अप्रोच आप करना चाहिए। आप जरा फिर ये बताएं कि आपकी जर्नी में नेक्स्ट क्या है अब 2021 में, स्पिटफायर के लिए क्या आगे है? कोई कोलैबोरेशंस, नए गाने, नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए? एनीथिंग यू नीड अ गिटारिस्ट फॉर?
अरे भाई बिल्कुल, मैं तो बहुत, मुझे बहुत मजा आता है म्यूजिशियंस के साथ बैठ के। और मुझे बहुत पसंद है लाइव करना चीजें। मतलब मुझे धीरे धीरे मैंने अब जब जैसे ही मैंने अपना इंटरेस्ट डेवलप करते गया म्यूजिक में, तो मुझे समझ में आया कि जितना मैं स्टूडियो टाइम को इंजॉय करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा मैं लाइव सेशंस को इंजॉय करता हूँ। अगर मेरे साथ चार लोग बैठ के कुछ बजा रहे हैं और जैम कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा इंजॉय करूंगा रेदर बीइंग इन अ स्टूडियो एंड जस्ट रिकॉर्डिंग ट्रैक। मतलब वो भी अच्छा है, बिकॉज मुझे फाइनली एक प्रोडक्ट भी देना है लोगों को, एक सुनने के लिए एक ठोस चीज देनी है। सो यस, 21 में एक्चुअली कोलैब्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं म्यूजिक काफी सोलो 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 कर रहा था, मेरे टीम के साथ ही बना रहा था। बट अभी और भी मेरे कुछ कुछ दोस्त लोग हैं जो म्यूजिक बनाते हैं, कोई कुछ करता है। तो देर आर सम गाइस फ्रॉम माय होम टाउन। एक मेरा होम टाउन का ही दोस्त है, उसके साथ भी आ रहा है। एंड यहाँ एमपी से भी आर्टिस्ट हैं एक दो, जिनके साथ कुछ कुछ आएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे कुछ कुछ कोलैबोरेशंस है और नया म्यूजिक है। और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, थोड़ा सा नया आप लोगों को सुनने के लिए शायद मिलेगा, नया स्पिटफायर ऐसा कुछ। सो I can't wait आई to hear होप, it, bro. Wait to hear the new यस यस, Spitfire stuff. मोर Uh, बैंगर्स आर कमिंग, आई जस्ट नो दिस। मतलब Fantastic. अभी थोड़ा क्रेजी हो गया है मामला यहाँ। Yeah, yeah, good. So यस now I सर, have a very important question for you, Nitin. यस। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? और उनके लिए एक्ट्रेस, आप एक छोटा सा रैप परफॉर्म करेंगे अभी? यार एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब काफी सारी एक्ट्रेसेस को मैं पसंद करता हूँ, बट आई लव दीपिका। आई लव, इट्स नॉट ऐसे कि वो मेरे बहुत ऐसे कहीं से बहुत करीब है मेरे, तो मैं इसलिए बोलूंगा। बट मुझे एक्चुअली बहुत पसंद, मुझे मुझे याद है, मैं काफी छोटा हुआ करता था, मेरे गांव पे हुआ करता था, और वहाँ गांव में ऐसे एक दो घंटे के लिए बिजली आती थी, और वहाँ एक छोटा सा टूटा हुआ टीवी होता था, और एक गाना हुआ करता था जिसमें शाहरुख खान हुआ करते थे और दीपिका हुआ करती थी। और उनका गाना लव मेरा हिट था, उस पर बहुत नाचता था। और उस टाइम बहुत सुना था, तब से मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा शी इज वेरी लाइक, मुझे बहुत प्रिटी लगती है वो, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और काफी सारे, आई लव माधुरी दीक्षित, वो बहुत सिक है, लाइक अच्छे तो लगते हैं माधुरी मुझे या तो। दीपिका के लिए कुछ रैप करेंगे आप अभी? एक दो लाइंस। तेरी जिंदा सी को सलाम है, तड़पते जो दिल को आराम है, हाथों में सांसा जाम ले, दुआ करवाए तू थामने। सो यही है, मतलब मैं उनके लिए यही मेरा म्यूजिक ही डेडिकेट कर रहा हूँ कि आप, यही सब है, लाइक बहुत अच्छे फैंटास्टिक। अच्छे आर्ट हैं आसपास, एंड लाइक बस यही मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, उन पर क्या And ही कहूँ अभी। can you freestyle a couple of lines for Radio Max on the word feel wala or feel? पे कुछ आप रैप करेंगे? यस यस, हाँ जी हाँ जी। आ आ गए हैं हम, देखो रियो मैक्स से। हाँ, और यहाँ फैक्ट्स दे हम तो देखो, करते हैं रैप, ये करते हैं क्लैप। हाँ, दिल से बजाते गाने हम सब, हाँ दिल से हैं गाते गाने हम सब। मेरे भाई अमर साथ बैठे मेरे, मैक्स सिल्वा ब्रो, शाउट आउट टू यू। तुमने बजाए मेरे गाने बाहर, मैं आया बाहर, मैं करता हूँ बासी, लगती है सीधा मेरे दिल पर। हाँ, दिल से हम कहते कहानियां ये, हाँ गाँव बैठा मैं शहर की बातें करूँ मैं, और हूँ जो भी मेरे दिल में। All right, dude. मैं Awesome. मैं मैं ये स्किल भी अपनी डेवलप ही कर रहा हूँ, लाइक मैं फ्री स्टाइल, मेरा कभी हाथ नहीं जमता था, बट नाउ आई कीप ट्राइंग, आई कीप फ्री स्टाइलिंग धीरे धीरे। तो मुझे मजा आता है, मैं बस Dude, इसी that टाइम was दे रहा हूँ। amazing. That was so cool. Thank you so much. And finally, ब्रदर, for our listeners and for anyone watching this, do you have any message for them, Spitfire style? तो तुम लोग मस्त जाके रेडियो मैक्स सुनो जाके, क्योंकि ये है ना मैक्सिमम फील रेडियो है। एंड ह्यूज शाउट आउट टू मैकॉय भाई for playing my tracks on Radio Max, and huge shout out to Amir bhai for this lovely session। और मजा आया मुझे बहुत।
और बहुत टाइम बाद ऐसे मैं सेशन कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए कुछ ऐसे बता रहा हूँ अपने बारे में। तो बस यही है, मोर म्यूजिक कमिंग सून। तो आप लोग अच्छा म्यूजिक और सुनते रहो, अपने लोकल आर्टिस्ट को जाके सपोर्ट करो, और ये जो रेडियो मैक्स ना आया है इसको भी जाके सपोर्ट करो, और बस हंसते रहो और सेफ रहो गाइस। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बस यही मैं इतना ही बोलूंगा। और Thank you so much, Nitin. Thank you for being with us. I enjoyed talking to you so much. तू ही जिंदगी है, तू ही खात्मा, शरीर भी है, तू